नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष आधे से ज़्यादा बीत चुका है और इस टाइम पे ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो जाते-जाते कुछ ना कुछ इसमें लाभ ले पाएँ। आज 2 टॉपिक पे बात होगी। पहली चीज़ बता दूँ कि श्राद्ध पक्ष जो है, जिसमें आप जो बिलीव करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी कुछ आप श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, ये इससे कहीं आगे की चीज़ है, जिसमें हम अपना कार्मिक बैलेंस करते हैं। इस दौर में इन 16 दिनों के दौरान हमारा डीएनए बहुत हाई लेवल पे एक्टिव रहता है। जहाँ-जहाँ भी पूर्व जन्मों में आप रह कर के आए हैं, उन सभी संबंधों के साथ आपका डीएनए इस टाइम एक्टिव रहता है। जब आप अपने पूर्वजों के निमित्त पुण्य कर्म कर रहे होते हैं, उत्तम कर्म कर रहे होते हैं, ऐसे ही आपके निमित्त भी कहीं न कहीं कोई न कुछ कर रहा होता है। तो ये आदान-प्रदान चलता रहे। इसी तरीके से ये 16 दिनों के महत्व में ऋषि-मुनियों ने ये चीज़ को जोड़ा था, ताकि वन साइडेड कोई चीज़ नहीं होती। तो इस 16 दिन के दौरान एक्टिव डीएनए में ऊर्जाओं का आदान-प्रदान होता है, तो आपका कार्मिक बैलेंस सरलता से हो जाता है। आपकी कुंडली में जो खराब योग पड़े होते हैं, पितृदोष, प्रेत दोष, एंसेस्ट्रल कर्स या एंसेस्ट्रल डेट के तौर पे, वो सब के सब इसी समय विशेष में क्यों सेटल हो जाते हैं। बड़ी सरलता से अगर आप ढंग से उस पे काम करें। तरीके वही होते हैं, जप, तप, पुण्यकर्म, सेवा, दान, परमार्थ, परोपकार, आप किसी भी तरीके से करें। जो उत्तम कर्म आप करेंगे, वही यज्ञ स्वरूप होता है, जो आपके पितरों को प्राप्त होता है। तो बदले में आपके प्रति भी जो और जगहों से संबंध रखने वाली ऊर्जाएँ हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगी तो भी वो आपके पास पहुँचेगा। तो ये कार्मिक बैलेंस का टाइम है, अगर आप समझ के चलें। इसके पीछे पूरी एक साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, जो समय के साथ लुप्त होती चली गई थी और आज के दौर में जो जनता है, उस चीज़ को समझ ना पाई। खैर, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अगर आपके समझ में आई हो तो। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात पे बात करता हूँ। जो लोग अपने हिसाब से सब अपने पूर्वजों के प्रति सब कुछ कर रहे हैं, होता है कि कभी-कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है। उन्हें महसूस भी होता है कि पूर्णतः से हम कुछ कर ना पाए, कहीं कोई कमी रह गई। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो वो क्या करें? तो दोनों ही लोगों का फ़ायदा हो, उसके लिए एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ। अभी श्राद्ध पक्ष में आपने चाहे कुछ किया हो, चाहे ना किया हो, 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। वो आखिरी दिन है श्राद्ध पक्ष का। उस दिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हैं, तो जो कमी रह गई है, वो उस दिन पूरी हो जाएगी। आपके भाव अच्छे होने चाहिए। पूरे दिल से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, तो परिणाम भी आपको इंस्टेंट मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो करना क्या है, मैं 2-3 तरह की बातें बोलूँगा, जिसको जो सेट बैठे वो कर लेना। फिर भी कुछ ना समझ में आए, तो वही कमेंट करके पूछ लेना। सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे सरल जो है, आप एक भोजन की थाली निकालिए अमावस्या वाले दिन। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। जिनकी अपनी परंपरा है, अपने कुल पुरोहित हैं, आते हैं, वो ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और कन्फ्यूज़न रहती है कि हम क्या करें, कि जिससे श्राद्ध पक्ष में जो कोई कमियाँ हमसे रह गई वो पूरी हो जाएँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपकी परंपरागत तरीके से कोई चीज़ हो रही है, आपके पंडित जी आपके घर आते हैं, भोजन करते हैं, तर्पण इत्यादि सब होता है, तो आप लोग वो परंपरा का निर्वहन कीजिए। लेकिन जिनके यहाँ नहीं होता, मैं उनके विषय में बता रहा हूँ। एक भोजन की थाली तैयार करेंगे अमावस्या को। उस थाली में जो आपने मंदिर में पंडित जी को दे के आनी है, या पंडित जी को नहीं दे सकते तो पूरी की पूरी गाय को भी खिला सकते हैं। जब पूरी थाली तैयार हो गई, हाथ में जल लीजिएगा, अपना नाम बोलिएगा, ईश्वर से प्रार्थना करके कि मैं सो एंड सो ये भोजन की थाली, जो भी कोई मेरे से आस रखते हो, मेरी 7 पीढ़ी के मेरे जो भी पूर्वज हैं, जो मुझसे आस रखते हों, मैं ये भोजन की थाली उनके निमित्त देता हूँ। वे जहाँ कहीं भी हों, इसमें से अपना अंश ग्रहण करें और मेरे कल्याण का मुझे आशीर्वाद दें, मुझे सामर्थ्य दें। इतना कह के प्रणाम करके वो थाली जो है, आप किसी को भी भोजन के रूप में, ब्राह्मण मिल जाएँ, पंडित जी मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं तो गाय को खिला सकते हैं। एक तो ये हो गया सबसे सरल। एक इससे ऊपर लेवल की चीज़ है, आप अगर कर सकें तो इसी भोजन की थाली के 3 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा जो है वो गाय के लिए है, एक जो है जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं गली में, उनके लिए, और एक जो होता है पक्षियों के लिए। ख़ास तौर पे कौवे मिल जाएँ तो सबसे उत्तम होता है। कौवों के लिए, पक्षियों के लिए जो करनी है उसके 4 टुकड़े कर देंगे आप। कुत्ते के लिए जो रखनी है उसको एक साइड में थोड़ा कट लगा देंगे, और जो गाय के लिए है वो एज़ इट इज़ रहेगी। 3 हिस्से करने हैं बराबर के।
मान लीजिए आपने 6 पूरी अगर रखी हैं तो 2-2 3 हिस्से में आ जाएँगी। जो भी सामग्री है सब में रखनी है। रिक्वेस्ट फिर वैसे ही बोलनी है हाथ में जल लेके, जैसे मैंने अभी पहले बताया। वो मिस कर दिया तो दोबारा सुन लेना। ठीक है? उसके बाद ये 3 हिस्सों में बटी हुई चीज़ तीनों जगहों पे आप रख देना, घर से बाहर जाके। जो इसके आगे की एक और चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। जिसको जो सुविधा लगे वैसे करिएगा। चावल बना लिए, व्हाइट सिंपल जो आप जैसे दाल-चावल बनते हैं ना, वैसे चावल बना लिए। क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रखिए। अब आपने क्या करना है, उन चावल के अंदर एक प्लेट में रखे हैं जैसे आपने जितनी क्वांटिटी बनाई है, उसमें थोड़े काले तिल डालिए, थोड़ा-सा घी डालिए, 1 चम्मच डाल लिया मान लीजिए, और 1-2 चुटकी हल्दी की डाल लीजिए, थोड़ी-सी चीनी, मीठा शक्कर जो आपको ठीक लगे वो डाल लीजिए। इनको मिक्स करिए, मिक्स करके इसके 2 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्से तब करना अगर आपके आस-पास कोई वाटर बॉडी है, जैसे तालाब है या कोई बहती नदी है, तो 2 हिस्से इस चावल के कर लिए मिक्सचर के। आधे हिस्से के आपने राइस के जो लड्डू बन गए, मतलब ऐसे बॉल बना लिए इसके, और वो छोटे-छोटे लड्डू क्वांटिटी कितनी बना सकते हो, वो बना लीजिए, और बाकी के जो है वो एज़ इट इज़ रख लिया। ये जो लड्डू के बनाए हैं, चावल के लड्डू जो बन गए हैं आपके, गोले बने हैं, इनको तो पानी में छोड़ना है, और जो एज़ इट इज़ चावल हैं वो पक्षियों के लिए रख देने। कौवा खा ले तो सबसे अच्छा है। चाहे वहीं तालाब या नदी के किनारे भी कर सकते हैं ये चीज़। रिक्वेस्ट दोनों इसमें भी वही रहेगी। हाथ में जल लेना है, मैं सो एंड सो करके जो पहले बोली थी सेम वही बोलनी। इस वाले भोग में क्या होता है कि जलचर, नभचर, जलचर मैंने पानी वाले, नभचर मैंने उड़ने वाले आसमान में, और थलचर जो और कीट-पतंगे या कुछ और होंगे, जानवर होंगे, वो भी खा लेंगे। तो सबका भोग आ गया। लेकिन पानी की सुविधा सबके पास नहीं है, बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो हैं। तो उनके पास अगर ना हो तो ये जो चावल के लड्डू वाला था प्रयोग, ये पूरा ना करके जितने चावल बनाए हैं वो मिक्सचर एज़ इट इज़ वो पक्षियों के लिए छोड़ के आ सकते हैं आप। रिक्वेस्ट वैसे ही बोलनी है। आप ये करके देखिए पूरी श्रद्धा भाव से, जो कोई कमी रहेगी थी वो पूरी होगी, और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कोई समस्या रह जाए, कोई दुविधा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। महादेव कृपा बनाए रखें।